अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम है। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है हु इज डिपेंडेंट इंडिया ऑन अरब और अरब्स ऑन इंडिया, कंप्लीट रिपोर्ट्स विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। आरिफ जाकिया की वीडियो। बिल्कुल यार, जाकिया की वीडियो और जो फैक्ट एंड फिगर बताते हैं, नॉलेजेबल बंदे हैं। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन ऑन करते हैं जी? 1 2 3 स्टार्ट। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, मुसलमान लीडर्स भारत के और मुसलमान लिखारी ये समझते हैं कि भारत है ना, वो अरबियन गल्फ, सऊदी अरब, इमारात, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान के बगैर नहीं जी सकता, ख़त्म हो जाएगा। सबा नकवी, अरफा खानम, राना अयूब, आरिफ अयूब, असदुद्दीन अवैसी, ये सब समझते हैं कि भारत 90% अपना पेट्रोल अरबियन गल्फ से खरीदता है, जो कि गलत है। रिसेंट रशिया से खरीदने से पहले 60% फिगर था कि भारत अरब कंट्रीज से पेट्रोल खरीदता है। अब ये कि डिपेंडेंसी कि पेट्रोल नहीं देगा, वहाँ पे हिंदुओं को डिपोर्ट किया जाएगा, तो आइए इस पे बात कर लेते हैं। ये फिगर, ये जो आपको मैं पूरा बता रहा हूँ ना, ये नॉर्बर्ट एक्स ने ये पूरा फिगर दिया है। देखें, कतर पे आते हैं। कतर में भारत की 6000 कंपनियां काम करती हैं, आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी वगैरह में। अगर इनके पास ये निकल जाए ना, तो कतर का फट्टा बैठ जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की कंपनी बना रही है। 7 लाख इंडियन कतर में काम करते हैं। टोटल आबादी 27 लाख है, जिसमें से 7 लाख इंडियन है। कतर की इकोनॉमी में भारतीयों का जबरदस्त किरदार है। इंपोर्ट की बात करें, भारत से कतर 1 लाख टन गंदुम इंपोर्ट करता है, 1 लाख मैट्रिक टन, और 1.2 लाख मैट्रिक टन बासमती राइस भारत से इंपोर्ट करता है। ये इनकी 50% ज़रूरत पूरी करता है कतर की। 25,000 मैट्रिक टन वेजिटेबल्स भारत से इंपोर्ट करता है कतर। ये वेजिटेबल्स, गंदुम और चावल के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, पेट्रोल के बगैर रह सकते हैं। पेट्रोल के लिए तो फिर अल्टरनेट है। ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना, आज के ज़माने में, आज के जो पोस्ट पैंडेमिक पीरियड में दुनिया का जो हाल है, और यूक्रेन रशिया वार के बाद, तो ये नहीं मिलेगी, चाइना से नहीं मिलेगा। बासमती इंडिया का है। अब आइए कुवैत की तरफ। कुवैत की आबादी 47 लाख है, जिसमें 10 लाख भारतीय रहते हैं। साढ़े 5 लाख इंडियंस कुवैत में चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इंजीनियर, डॉक्टर, नर्सिस की पोस्ट पे काम करते हैं। 28,000 इंडियन कुवैत की गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, जिसमें फाइनेंस, मेडिकल, सॉफ्टवेयर, स्पेस रिसर्च में काम करते हैं। 1.5 लाख मैट्रिक टन बासमती भारत का खरीदते हैं कुवैती। 17,000 मैट्रिक टन वेजिटेबल इंडिया से जाती है। गोश्त, गंदुम,
डेयरी प्रोडक्ट्स अलग हैं। भारत को नहीं नुकसान इतना होगा, इनका क्या होगा सोचें जरा। ये जब इंडियनों को अगर आप भेज दें सारे, इंडिया तो फिर थोड़ा तकलीफ में आके इन सबको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेगा, वरना इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, कनाडा निकल जाएंगे। तुम्हारा क्या होगा? सऊदी अरब, 745 इंडियन कंपनियां सऊदी अरब में काम करती हैं। 22 लाख इंडियन सऊदी अरब में टेक्निकल एडवांसमेंट में काम करते हैं। सऊदी अरब 6.7 लाख मेट्रिक टन बासमती खरीदता है भारत से, जो सऊदी अरब की 50% रिक्वायरमेंट पूरी करता है। सोलह 16,000 मेट्रिक टन वेजिटेबल खरीदता है। फ्रूट, गोश्त, डेयरी प्रोडक्ट्स अलग। इमारात 34 लाख इंडियन काम करते हैं इमारात में। $85 बिलियन भारतीयों की इन्वेस्टमेंट है इमारात में। टेक्सटाइल, सीमेंट, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, सर्विसेज और सब कुछ। 4.7 लाख मेट्रिक टन गंदुम इमारात भारत से खरीदता है। टोटल इनकी जरूरत का 30%। 2.5 लाख मेट्रिक टन बासमती चावल भारत का इमारात खरीदता है, जो कि इनकी टोटल जरूरत का 40% है। 82,000 मेट्रिक टन वेजिटेबल, 91,000 मेट्रिक टन फ्रूट, गोश्त और डेयरी प्रोडक्ट्स अलग। ये सारे अरब वर्ल्ड का है। अगर आप ईरान का भी देखें तो ईरान भारत से 10 लाख टन बासमती राइस खरीदता है, जो कि ईरान की टोटल ज़रूरत का 40% है। 1.7 लाख मेट्रिक टन फ्रूट खरीदता है ईरान। अब आ जाते हैं ऑयल। रशिया से ऑयल भारत ने मंगवाना तेजी से शुरू किया है। 88 मिलियन बैरल ऑयल रशिया से हम खरीद रहे हैं ऑलरेडी, जो कि 30% भारत की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। पेट्रोल की लाइफ अब 5, 10 साल, 20 साल मैक्सिमम रह गई है। गंदुम, चावल, वेजिटेबल, फ्रूट की लाइफ टाइम है। अब आप मुझे ये बताएं, और ये सारे फिगर्स हैं ना, ये सिद्धार्थ दे साहब ने कलेक्ट किए हैं, क्रेडिबल फिगर्स हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि आज की जो पीढ़ी है ना, जो रूल कर रही है इन अरबियन गल्फ में, मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान अल नहियान, मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, बहरीन में नया खलीफा है, ये सब आज की दुनिया को जानते हैं। इनके बुजुर्ग जो थे वो अनपढ़ थे, वो सिर्फ पेट्रोल पे सारी दुनिया चलाते रहे। अब इनको पता है कि 15-20 साल जिंदगी रह गई है। गंदुम, आटा, चावल, फ्रूट, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारी जिंदगी चाहिए होंगी। और भारत से ज़्यादा सस्ता, भारत से ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अभी बोरिस जॉनसन, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर, भारत आया था तो सबसे पहले कहाँ गया था? दूध के लिए गया था ना, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। तो हमें दबाव में नहीं रहना। भारत, पाकिस्तानी जो उधर काम करता है ना अरबियन गल्फ में, वो मेजॉरिटी है ना अनपढ़ जाहिल मजदूरियों के काम करते हैं। भारत के आईटी के सेक्टर के लोग, इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं ना पढ़े लिखे, उनकी मांग है, ज़रूरत है। कुछ अरब
पाकिस्तानी पैरोल पे ट्वीट्स कर देते हैं, तो इस पे हम परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया हमारे ताल्लुकात। और फिर ये मुस्लिम लिखारी और फिर मीडिया इनको हवा देता है, तो हम परेशान हो जाते हैं कि अरे हमारा क्या होगा। हम भूल रहे हैं कि हम 50,000 साल पुरानी हिस्ट्री है। हम कभी मोहताज नहीं रहे, आज से नहीं, हजारों साल से। तिजारत करने लोग इधर आते थे, पढ़ने लोग इधर आते थे भारत में, आज से नहीं, हजारों साल से। जब दुनिया में स्कूल नहीं होते थे तो भारत में यूनिवर्सिटियां होती थी। अब ये सारा खेल क्या शुरू हुआ है? मोदी जी के 8 साल कंपेयर करते हैं। 2014 में भारत की इकोनॉमी साइज जीडीपी के हिसाब से दुनिया में 10वें नंबर पे थी, आज 6ठे नंबर पे आ गई है। 2014 से आज 6ठे नंबर पे आ गई, 10 से। ग्लोबल जीडीपी में भारत का हिस्सा 2.6% होता था, आज 3.2% है। ग्लोबल ट्रेड में भारत का हिस्सा 2% होता था 2014 में, आज 2.2% है। एफडीआई फ्लोज में भारत का हिस्सा 2.1% होता था 2014 में, आज 6.7% है। गाड़ियों की प्रोडक्शन 7वें नंबर पे था, भारत आज 4थे नंबर पे है। स्टील प्रोडक्शन में भारत 4थे नंबर पे था, आज 2nd नंबर पे है। मोबाइल फोन प्रोडक्शन में भारत 12वें नंबर पे था 2014 में, आज 2रे नंबर पे है। यूनिकॉर्न 4 थे 2014 में, आज 93 है। ब्रिक्स में भारत 2014 में 13.5% हिस्सा था, आज 21.5% है। क्लाइमेट चेंज फॉर्म में परफॉर्मर्स 31 था, आज 10वें नंबर पे है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 83 नंबर पे था, आज 46 नंबर पे आ गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 142वें नंबर पे था, 63 नंबर पे आ गया। प्रिफर्ड डेस्टिनेशन फॉर वीसी इन्वेस्टमेंट पिछले 1 साल की बता रहा हूं, 2021 से 2022 तक। चाइना का -43% है, जापान का -37%, अमेरिका -0.7%, जर्मनी +7%, फ्रांस 17%, मैक्सिको +19%, इंग्लैंड +29%, इसराइल +42%, कनाडा +73% और भारत 95.1% प्रिफर्ड डेस्टिनेशन फॉर वीसी इन्वेस्टमेंट। 8 साल में मोदी जी ने भारत में आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो भारतीयों को दिया है वो अनमैच्ड है हिस्ट्री में। और हम दबाव का शिकार सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि 4 लुच्चे लफंगे मुसलमान लिखारी आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि भारत इंटरनेशनल लॉबिंग को सीरियसली ले। एक जयशंकर जी और एक अजीत डोवल साहब के ऊपर आप नहीं चला सकते ये सब चीज़ें, जब आपके खिलाफ कोई 500-600 लॉबिंग फर्म्स काम कर रही होंगी, जब बड़े बड़े थिंक टैंकों में पाकिस्तान ने अपने एजेंट इंजेक्ट किए हुए हैं, पाकिस्तान ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हुए हैं, तो भारत को भी अब लॉबिंग को सीरियसली लेना होगा। मैं यहां पे बिल्कुल आईएसआई को आपके सामने रखूंगा कि आईएसआई ने ये सब चीजें की हैं। ये आईएसआई की इंटरनेशनल लॉबिंग है जिसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। मिनटों में, यहां भारत में कोई छोटा सा भी चीज होती है, मिनटों में पूरी दुनिया में घूम जाती है। इतना जबरदस्त नेटवर्क है। लॉबिंग करनी होगी इंटरनेशनल फर्म्स में, इंटरनेशनल थिंक टैंक्स में, इंटरनेशनल कॉरपोरेट सेक्टर में, दुनिया भर के पार्लियामेंट्स में, सेनेट्स में, और अपने भारतीयों को मोबिलाइज करना होगा जो बाहर रहते हैं।
अमेरिका में जो इंडियन रहता है वो अमेरिका की कोर है, रीढ़ की हड्डी है। फट्टा बैठ जाएगा अमेरिका के कॉरपोरेट सेक्टर का अगर आप वहाँ के आईटी और भारत के साइंटिस्टों को, भारत के स्पेस प्रोग्रामर्स को, डॉक्टर्स को निकाल देंगे तो। मोबिलाइज करें इनको, इनके अंदर नेशनलिज्म जगाएं, यूनिटी लाएं, इंडियन नेशनलिज्म को प्रमोट करें। बहुत ज़रूरी है भारत के लिए इस लाइन पे काम करना। हम स्ट्रांग हैं, दुनिया की हिस्ट्री से लेकर आज तक और आगे मरते दम तक, एंड ऑफ द वर्ल्ड तक। फूड विल बी इंपॉर्टेंट। गंदम हर आदमी की ज़रूरत, चावल, फ्रूट, वेजिटेबल, डेयरी, गोश्त, यह है दुनिया की सबसे बड़ी कमोडिटीज। और भारत के पास सरप्लस में है, एक्सपोर्ट कर सकता है। बहुत कम मुल्क हैं दुनिया में, ज़्यादातर लोग इंपोर्ट करते हैं, भारत नहीं करता ये चीज़ें इंपोर्ट, बेचता है। ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, किसी दबाव की। सिर्फ हम कमज़ोर पड़ जाते हैं कि हमारी लॉबिंग नहीं है, हमारी आवाज़ नहीं है। हमारा कोई वॉशिंगटन पोस्ट नहीं, कोई न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं, कोई बीबीसी नहीं। आप यकीन माने भारत का कोई इंटरनेशनल चैनल नहीं है यार टीवी का। एक ये यूरोप अमेरिका में थोड़ा बहुत चलता है एनडीटीवी, वो एंटी इंडिया चैनल है। वो तो इंडियन नैरेटिव को तो आगे बढ़ाता ही नहीं है। विक्टिम कार्ड और इन लोगों के नैरेटिव को आगे बढ़ाता है। आज आपके पास रशिया है, पुतिन कहता है कि रशिया इंडिया के साथ ही नहीं, चाइना के साथ ही नहीं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका के साथ हम खड़े हैं, हम ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। आज दुनिया के पास एक अल्टरनेट पावर आई है, जब ये अमेरिका की बोलती बंद है। जब भी तो अमेरिका कह रहा है ना भारत से कि हमारे कैंप में आओ, प्रेशर डाल रहा है। पहले लालचें दी, क्वाड में डाला, भारत के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अब ब्लैकमेल कर रहे हैं। नहीं होने काम है ब्लैकमेल। हम रशिया के साथ और स्ट्रांगली आगे मामला बढ़ाएं। और मैं कहता हूं कि लॉबिंग पे जोर देके चाइना के साथ भी ताल्लुकात को और स्ट्रांग करें। इस रीजन में इस वक्त रशिया, चाइना स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इंडिया इनके साथ मिल जाए, दुनिया में और कोई पावर बचेगी नहीं। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब मोहताज मुल्क हैं। इन्होंने दुनिया को लूट के अपने मुल्क की इकोनॉमियों को संभाला हुआ है। इनकी अपनी कोई प्रोडक्शन नहीं, इनके पास कोई गोल्ड की कानें नहीं है, कोई सोने की कानें नहीं है, कोई मिनरल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। फूड भी काफ़ी हद तक इंपोर्ट करते हैं, गोश्त वगैरह। मोहताज हैं ये, ब्रेन नहीं है। अमेरिका में, यूरोप में सारे बाहर के लोग आके इधर चीज़ें चला रहे हैं। इनकी फुटबॉल टीम, यूरोप की किसी भी फुटबॉल टीम को उठा के देख लें, आधे से ज़्यादा आपको बाहर के लोग मिलेंगे। क्रिकेट टीम में देख लें तो 4, 5, 6 बाहर के। इंग्लैंड का इस वक्त जो कैप्टन है बेन स्टोक्स, न्यूजीलैंड का है। कोच है न्यूजीलैंड का है। आधी टीम साउथ अफ्रीकन और न्यूजीलैंडर है। फिर मोइन अली और राशिद और पता नहीं कौन कौन। तो अजीज दोस्तों, ये लोग मोहताज हैं, फॉरेनर्स पे डिपेंड करते हैं। फॉरेन लूटमार। अब अमेरिका क्या है, इराक में से पेट्रोल भर भर के लेता गया, गोल्ड ले गया, वहाँ से डॉलरों के कंटेनर भर के ले गया, लीबिया से ले गया, सीरिया से। ये अमीर मुल्क थे, इराक, लीबिया वगैरह, ऑयल रिच कंट्री। आज वहाँ पे भूखों मर रहे हैं लोग, क्योंकि ये सब पिछले 30-40 साल की जंगों में सब यहाँ से ले गया। अफगानिस्तान पे 20 साल, मिनरल से भरपूर है अफगानिस्तान, भर के ले गया, कोई रोकने वाला नहीं।
तो अजीज दोस्तों, भारत इज ए स्ट्रॉन्ग कंट्री, किसी का मोहताज नहीं है। सिर्फ हमें लॉबिंग करनी है, हमें अपने ब्रांड को प्रमोट करना है, अपने मुल्क के अंदर बैठे हुए दुश्मनों को कानून की जकड़ में लाना है। मजे से अय्याशियां करते हैं ये एंटी भारत नैरेटिव बेच के, इनको हेट स्पीच और एंटी भारत साजिश के उस पर लेके आना है कानून के अंदर, और अपने ब्रांड इंडिया को प्रमोट करना है। हमारी भारत की संस्कृति, वैल्यूज हाईएस्ट हैं दुनिया में, सिर्फ हम इसको प्रमोट नहीं कर पा रहे, ब्रांड नहीं कर पा रहे। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई। और जो आरिफ जाकिया का नॉलेज था या जो भी उनके पास जो डाटा था, वो कल ही एक वीडियो में मैं बोल रहा था कि अगर किसी कंट्री में कोई एम्प्लॉय काम करता है या किसी भी कोई भी कहीं भी एम्प्लॉय काम करता है, तो वो अगर 100 रुपया कमा रहा था, कम से कम वो 500 या 1000 रुपया जो है ना, वो अपने मालिक के लिए कमा रहा होता है। बिल्कुल। तो जो दूसरे कंट्री हैं, तो साफ जाहिर है कि वो जो इंडियन है, जो अरब कंट्री में जो इंडियन काम कर रहे हैं, तो ज़्यादातर वो हाई पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जी। अब जिस तरह लाखों की तादाद में काम कर रहे हैं, वो जितनी वर्ल्ड के ऊपर तारक भाई इतनी हाई पोस्ट पर काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं लोग, लाखों की तादाद में। तो भाई आईटी सेक्टर में इंडिया है ही बहुत आगे। तो साफ जाहिर है मैनेजमेंट के लिए आईटी के जो बंदे पढ़े लिखे उनकी ज़रूरत होती है, और जो टेक्निकल बंदे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, हर शोबे में तो हैं इंडियन। वो उनकी जो मुल्कों का निज़ाम ही स्पेस संभाला हुआ है, स्पेस रिसर्च जो है उनकी जो है इदारा, वहाँ पर भी इंडियन बैठे हुए हैं। तो अंदाजा लगाओ अगर इंडिया वहाँ से काम करना बंद कर दें तो उनका तो कितना नुकसान हो जाएगा। और जो खाने वो तो मुंह के बल गिर जाएंगे, मुंह के बल उनके जब दांत इतने गिर इदारे बंद हो जाएंगे। तो मैं सोच रहा था कि ये इतनी बड़ी कंपनियां इंडिया ने उधर बनाई है, 6-6 हजार वो बोल रहे थे, हाँ, 7-7 6,000 कंपनियां बनाई है जो उधर रोड बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं। और बड़ा जो है फीफा वर्ल्ड कप कतर के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर ये इंजीनियर कर रहे हैं, कमाल की बात है, इतना बड़ा इवेंट अच्छा, जो उसको हैंडल ये कर रहे हैं। स्पॉन्सरशिप के लिए जो बोली लग रही, नीलामी चल रही है, मेरे ख्याल में 7 बिलियन तक लग गई। अभी इससे आगे और चलेगा निज़ाम। 7 बिलियन थोड़े से बहुत पैसे नहीं थे, बहुत होते हैं। पाकिस्तान 1-1 बिलियन के लिए तरसता है IMF के पास जाके। तो भाई साहब, ये जो इंडिया है ना, ये सच है कि इंडिया की वैल्यू है दुनिया में। इसने ये वैल्यू ऐसे ही नहीं, जो अरब हैं वो तो अब डिपेंड ही इन पर कर रहे हैं हर लिहाज से। पाकिस्तान मतलब खाना जो खा पाकिस्तानी रहे है हैं, भाई, मेजॉरिटी के साथ है, लेकिन वो हैं छोटे मजदूर तबका है। हमारे गांव के कितने लड़के यार, वो आम जब देखो इतनी बड़ी जो पोस्ट है जो हैंडल करता है उन सब मजदूरों को, भाई वो इंडियन बंदा तो नहीं है, वो कोई महारत ऐसी उसके पास है जो हैंडल कर रहा है पूरी। सही बात है, वो इंडियन बैठे भाई साहब। हमें तो जो यहाँ पे हमारे अच्छा, ये जो तारक भाई हमें दिखा रहे हैं, मीडिया तोड़ मोड़ का दिखा रहे हैं, इंडिया को बैन कर रहे हैं, उसकी प्रोटेस्ट को बाइकआउट कर रहे हैं, अरब हमारा वो उन्होंने ट्वीट किया था। नहीं, नहीं, वो ट्विटर पे चली थी, वो कैंपेन नहीं चल जाती कतर वालों कि ने हाँ, कतर वालों ने की थी, जो अरब कंट्री थे उन्होंने की थी कि ये जो प्रोडक्ट है उनको बैन करो, क्योंकि मुस्लिम के मान जो है वो भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि हम जो है वो उनकी प्रोडक्ट। अच्छा तारक भाई, जो बड़ी बड़ी एयरलाइन है वो अरब अमारात की, अगर इंडिया वही रास्ता ही ना दे उनको तो वो तो उनका तो काम नहीं चलेगा उन एयरलाइन का। अब भाई ये तो मिल के मतलब सबका dependent है ऐसे अगर बंद काम हो करता जाए है, तभी जो तो निजाम चल रहा है, अगर एक दूसरे किसी तरह खिलाफ हो जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। हाँ, दुनिया तो इस का- वीडियो से नतीजा यही निकलता है कि जो अरब कंट्री वो उछल रहे थे, उनके पल्ले कुछ नहीं है।
वो और ऊपर से खतरात लाक हैं कि कुछ सालों बाद तेल भी खत्म तेल खत्म हो अब जो जाएगा। सऊदी अरब और जो चुतराहट है काम तो वो करते नहीं, कोई सऊदी काम नहीं करता। कभी सऊदी अरब के पास फिर उनके हालात क्या 40-50 साल तक अच्छा, ऊपर से एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, गंदम हो गया, चावल हो गया, वो तो भाई कोई चीज वहाँ पैदा तो होती वो नहीं। तो सारी जिंदगी उन्होंने लोगों ने अय्याशी में गुजार दी है। हाँ। उन्होंने शिकार खेलते हैं, सही बात। उन्होंने कोई काम, अच्छा वो इतना पढ़ते भी नहीं है। नहीं, बैल वाली कंट्री के जाकर अब पढ़ते चलो हैं। कुछ पढ़ते हैं अभी अमेरिका, लेकिन ज्यादातर भाई अय्याशी में उनकी गुजर जाती है। और बाकी भाई इंडिया की जो वाकई वैल्यू है दुनिया में, और इंडिया के जो और वैल्यू पिछले बनाई 8 है, साल में तो वैल्यू मोदी साहब ने बनाई जो है बनाई मोदी है ना, साहब ने। वो भी आपको उसका भी सामने जिक्र दिखा किया है रहे ना। हैं। और देख रहे हैं पहले मतलब इंडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, दो उनके आने से इन 8 सालों में 8 कहां से सालों में कहां चला वाकई गया। स्टील की प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर आ गया। मोबाइल जैसे जिंदगी के प्रोडक्शन- हर शोबे में, जिंदगी के हर शोबे में सही भाई बात। साहब, कोई भी आप शोबा छोड़ नहीं एक सकते। हॉस्पिटल है वो 2 बनाए थे 74 सालों में, मोदी के आने से वो 7 के 8 बन गए। अच्छा। तो देख ले कितनी फिर इसके दौर में कितनी तरक्की हुई। हाँ। भाई स्पीड से काम किया है नरेंद्र मोदी ने। तो सही। भाई इंडिया की वैल्यू है तो दूसरे कंट्री को भी अगर उसकी वैल्यू है तो तारक भाई, अमेरिका बोल रहा है ना, आप मेरी तरफ आओ। सारे इधर अरे हाँ हमको बात कर भाई रहे हैं, मेरी तरफ आओ, अमेरिका के पास, अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री के पास कुछ भी नहीं है। ऐसी बात। वहां पर देख लो बड़ी बड़ी पोस्ट लुटेरे, पे वहां पर भी लुटेरे, इंडिया बैठा है। लुटेरे। और वो खुद से तो कोई चीज बनाते नहीं है, वो इंपोर्ट ही करते हैं इधर से, इंडिया से कर ले या भाई जो एशियन कंट्री। इंपोर्ट भी करते हैं और लूटते भी हैं ना, लूटते भी हैं, सही दबदबे बात। के लिहाज से। और मिनरल की बात करें तो वो भाई इस इलाके में एशिया में ही ज्यादातर है। रशिया के पास है, पाकिस्तान के पास भी कुछ है, अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान बड़ा में है। भी है, और इंडिया के पास भी हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है क्योंकि ये गैस अगर होते तो ये गैस जो है। लेकिन तारक भाई देखना, रकबे के लिहाज से अगर देखा तो इंडिया बड़ा है, हाँ तो इस हिसाब से उधर तो हमारे यहाँ से ज्यादा ही होंगे। हो सकता हो सकता है। मे भी। रकबा जो है इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा हाँ, रखते हैं। वो तो है। तो ठीक है भाई, इससे साबित ये हो कि जो बाहर के कंट्री हैं, जो अरब कंट्री हैं, उनकी अगर पॉपुलेशन 27 लाख है, जिसमें से 7 लाख 7 लाख इंडियन है। इंडियन है। तो देख लें अगर 7 लाख इंडियन अगर उधर काम कर रहा है तो वो हर 7वां बंदा जो है, कितना बंदा बनता है वो, 5वां 7वां बनता है, हाँ, ऐसे ही है ना। तकरीबन ऐसे। हाँ तो इंडियन तो फिर बहुत ज्यादा, तो वो अगर वो इंडियन उधर से चले गए तो उनका तारक कुछ भाई नहीं। वो जो 7 लाख बंदे हैं ना, वो तकरीबन 27 लाख से अच्छा, वो 27 लाख वो तो काम वो करते नहीं 27 लाख का है, पेट करते भर हैं। रहे हैं, वो हाँ। 27 लाख का पेट भर रहे क्यों हैं। तारक भाई शिकायत क्या कर रहे थे आरफ सर ये वीडियो में कि इतना हाँ। कुछ होने के बावजूद भी सही बात है, हमारा इंटरनेशनल जो है चैनल नहीं है। सही बात है, होना चाहिए। इंडिया अपने सुपर पावर के रेस में भी है, तो और दुनिया को पता हाँ। चले। यूरोप के असल अंदर मकसद तो है, उनका वो ये है ना, एक- दुनिया को दिखाने का भाई कि इतने पावर में है और दुनिया को पता नहीं है। सही बात। और भाई इंडिया जो है अपने किसानों को सब्सिडी देता है, जिसकी वजह से इंडियन चावल और इंडियन गंदम की जो है ना वैल्यू पूरी दुनिया में मांग है। मांग है। तो ठीक है भाई, बड़ी अच्छी लगी वीडियो। साबित हो गया कि जो ये दूसरे कंट्री हैं, अरब कंट्री, ये कुछ भी नहीं है इंडिया के सामने। तो ये इनकी जो हवा फूली हुई थी, ये जल्दी उतर जाएगी। अगर कुछ हवा साल उतर गई होगी, हाँ। अगर नहीं उतरी तो नहीं, 4-5 दिन दौड़ के अब अंदर। उन्होंने भी दौड़ लगानी जो है ना शुरू कर दी है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।